हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एमटी में। तो आज जो है हम देखेंगे क्यूब एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या देखेंगे आज हम? क्यूब एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, सिंपली हम देखेंगे कि अगर हमसे स्क्वायर और क्यूब रूट से क्वेश्चन बनते हैं तो हम उनको कैसे करेंगे। बहुत ही कम टाइम है, समझने में टाइम लगेगा, बट अगर एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन को हम जो है 10 सेकेंड में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्यूब रूट। क्या देखते हैं हम सबसे पहले? क्यूब रूट। क्यूब रूट क्यूब रूट में देखिए सबसे पहले हमें जो है 20 का क्यूब, 20 के क्यूब तक जो है टिप्स पे चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें 20 के क्यूब तक जो है चीज़ें पता होगी तो हम जो है एकदम से क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके निकल जाएंगे। तो सिंपली 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। और 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 100 का 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। सिंपली ये चीज़ पता होनी चाहिए हमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किस तरह से हम चीज़ों को फिर देखेंगे। हमने देखना है एक जो नंबर है वो किस नंबर्स के हमारे पास एंड में आ रहा है। ठीक है, एक तो एक किस किस के एंड में आ रहा है? सिर्फ एक के ही एंड में आ रहा है, बाकी तो किसी के एंड में नहीं आ रहा है। 8 देखना है हमने, 8 किस किस के एंड में आ रहा है? 8 हमारे पास जो है 2 के एंड में आ रहा है और किसी के एंड में नहीं आ रहा है। ठीक है, 2 के एंड में क्या आ रहा है हमारे पास? 8। यहाँ देखिए अब ये रिलेशन बन रहा है, इसमें रिलेशन। क्यूब में हमने सिर्फ रिलेशन याद रखना है। क्यूब रूट जब आए तो हमने सिर्फ रिलेशन याद रखना है कि 2 और 8 के बीच में रिलेशन बन रहा है। अब देखो 2 के एंड में क्या आ रहा है? 8। और 8 के एंड में क्या आ रहा है? 2। 2 के एंड में 8 आ रहा है और 8 के एंड में 2 आ रहा है। इसी तरह से देखो 3 के एंड में क्या आ रहा है? 7। 3 के एंड में क्या आ रहा है? 7। और 7 के एंड में क्या आ रहा है? 3। रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बाकी एज इट इज आ रहे हैं। 4 के एंड में 4 ही आ रहा है, 5 के एंड में 5 ही आ रहा है, 6 के एंड में 6 ही आ रहा है। ठीक है, और 9 के एंड में 9 ही आ रहा है, और 0 के एंड में 0 आ रहा है। 0 के एंड में तो हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 11 का क्यूब देखेंगे, 12 का क्यूब देखेंगे, 13 का क्यूब भी देखेंगे, 20 तक देखेंगे, उसी में भी यही रिलेशन आएगा। 12 के एंड में जो है हमारे पास क्या आ जाएगा वहाँ पे? ठीक है, जैसे 12 होगा, 12 के एंड में भी हमारे पास 8 आएगा, 18 के एंड में हमारे पास 2 आएगा, इसी तरह से 13 के एंड में हमारे पास 7 आएगा, और 17 के क्यूब के एंड में हमारे पास 3 आएगा। यही रिलेशन चलेगा, 2 और 8 का साथ में, 3 और 7 का साथ में। बस ये वाली चीज़ हमें याद रखनी है। अब देखो क्वेश्चन अगर हम इससे सॉल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे? क्यूब रूट से। मान लो हमें क्यूब रूट निकालना है किसका? इसका। क्यूब रूट हम जब भी निकाल रहे हो तो लास्ट के 3 डिजिट्स लेने हैं। क्यूब में हमेशा क्या होता है? 3 होता है ना, तो लास्ट के क्या करना है हमने? 3 डिजिट्स लेने हैं। फिर क्या देखना है हमने? जो 7 है वो किसके एंड में आ रहा है? हमने रिलेशन देख लिया है, 7 किसके एंड में आ रहा है? 3 के एंड में आ रहा है। किसके एंड में आ रहा है? 3 के एंड में आ रहा है। अब जो बचे हुए नंबर्स हैं वो बचे हुए नंबर हमने देखने हैं कि वो किस 2 नंबर के क्यूब के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, जो ये नंबर है ना जो बचा हुआ है, ये देखना है हमने कि ये किस 2 नंबर्स के क्यूब के बीच में आ रहा है हमारे पास। तो सिंपली देखिए ये आ रहा है हमारे पास जी 6, 250, 250 है ना, तो यहाँ पे आ रहा है ना इसके बीच में, 6 और 7 के क्यूब के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है? 6 के क्यूब और 7 के क्यूब में आ रहा है। 6 का क्यूब कितना है? 216। 7 का क्यूब कितना होता है? 3।
43, 250 आ रहा है, इसके बीच में कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो अब देखिए जो हमने 6 और 7 का क्यूब लिखा है, इसमें हमने देखना है कि छोटी संख्या क्या है इसमें। तो छोटी क्या है यहाँ पे? 6 है ना हमारे पास छोटा नंबर, तो वही लिखना है यहाँ पे 63 जो है हमारे पास, इसका क्या आ जाएगा? इसका क्यूब रूट आ जाएगा। अब देखिए आप, अगर आप क्यूब निकालने लग जाएंगे कितना टाइम लगेगा? इससे देखो 10 सेकंड में हो जाएगा ये। हमने क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट्स लेने हैं। हमने देखना है कि 7 किसके एंड में आ रहा है, ठीक है, 7 किसके एंड में आ रहा है? 3 के एंड में आ रहा है। जो बचे हुए नंबर है वो हमने देखने हैं कि ये तो हम आईडीसी भी कर सकते हैं कि किन 2 नंबर के क्यूब के बीच में ये लाई कर रहा है, ठीक है, 6 और 7 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। फिर देखना है हमें 6 और 7 में से छोटा नंबर कौन सा है। ऑब्वियसली 6 है तो 63 आंसर आ जाएगा। इस तरह से जो है हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करने की ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। मान लो ये हाँ हमारे पास क्वेश्चन, इसका भी हमने क्या निकालना है? क्यूब निकालना है, ठीक है। 54872 मान लो इस तरह से हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। सिंपली क्या करना है, इसमें भी लास्ट के 3 डिजिट्स लेने। अब देखना है 2 के एंड में क्या आ रहा है। 2 के एंड में जी हमारे पास 8 आ रहा है, देखा 8 आ रहा है। अब देखो 54 किसके क्यूब के बीच में आ रहा है? अब आपको पता है 54 आएगा हमारे पास जी 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में। किसके क्यूब के बीच में आ रहा है ये हमारे पास? 3 और 4 के क्यूब के बीच में हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है हमने, 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। छोटी संख्या क्या है? 33। तो क्या आएगा? 38 इज द आंसर। समझ आ रहा है कितना इजी है ना। सिंपली हमने क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं और लास्ट नंबर देखना है कि वो किसके एंड में आ रहा है। 2 किसके एंड में आ रहा है हमारे पास? 2 किसके एंड में आ रहा था? 8 के एंड में आ रहा था, तो 8 ले लिया। बचे हुए नंबर देखने हैं कि किन 2 नंबर के क्यूब के बीच में जो है हमारे पास लाई कर रहा है, ठीक है। देख लिया, छोटा नंबर देखा 38 है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। ये इस तरह से होता है हमारे पास, इजी वे में जो है हम इस तरह से जो है चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन जो है हम और यहाँ से देखते हैं, ठीक है। 884736। तो हम जो है सिंपली यहाँ पे देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट्स क्यूब रूट में, ठीक है। और 6 किस एंड में आ रहा है? 6 के एंड में 60 तो आता है, ठीक है। और ये वाले डिजिट्स देखने हमने, ये किन 2 नंबर के क्यूब के बीच में आ रहे हैं। अब देखो 9 का क्यूब और 10 का क्यूब कितना है? 9 का क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल जी। 9 का क्यूब होता है 729 और इसका होता है 1000। तो ये यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। और इसमें छोटा नंबर क्या है? 96। तो 96 जो है हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्यूब रूट, ठीक है। अब हम जो है देखेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट आज की क्लास जो है हम क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में ही रखेंगे, क्योंकि फिर इस पे जो है आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, नहीं तो आपके लिए जो है थोड़ा सा जो है हेक्टिक हो जाएगी ये चीज़ें, ठीक है। बहुत इजी वे में है, ठीक है। हमने लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं, फिर हमने देखना है कि लास्ट वाला नंबर जो है किस नंबर के एंड में आ रहा है, ठीक है। फिर जो बचा हुआ नंबर होगा हमारे पास वो देखना है हमने कि किन 2 नंबर के क्यूब के बीच में वो जो है हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। फिर हमने देखना है स्मॉल नंबर कौन सा है, स्मॉल नंबर जो होगा वही फिर वहाँ पे हम उसके साथ लगा देंगे एंड देन हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंड आज हम स्क्वायर रूट के बारे में देखेंगे अभी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 1 का स्क्वायर कितना होता है जी? 1 स्क्वायर तो सबको ही आ जाते हैं, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। समझ आ गई बात? अब देखो यहाँ पे हमने देखना है कि 1
जो है किस किस के एंड में आ रहा है, तो 1 जो है हमारे पास 1 के एंड में आ रहा है और यहाँ पे 9 के एंड में आ रहा है, 1 और 9 के एंड में आ रहा है जी। 4 किस किस के एंड में आ रहा है, सीक्वेंस वाइज देखेंगे ना हम चीज़ों को, 4 2 के एंड में आ रहा है और 8 के एंड में आ रहा है, 2 और 8 का रिलेशन यहाँ पे भी बन रहा है। फिर देखना हमने 9 किस किस के एंड में आ रहा है, 9 जो है हमारे पास 3 के एंड में आ रहा है और 7 के एंड में आ रहा है, यहाँ भी हमारे पास 3 और 7 का रिलेशन बन रहा है सेम। फिर हमने देखना है 6 किस के एंड में आ रहा है, 6 जो है हमारे पास आ रहा है 4 के एंड में और 6 के एंड में, 6 हमारे पास जो है 4 और 6 के एंड में आ रहा है, 4 और 6 के एंड में आ रहा है, समझ आ गई बात, ठीक है। 5 किस के एंड में आ रहा है, 5 के एंड में आ रहा है और 0 तो हमेशा 0 के ही एंड में आएगा, ठीक है। सिंपली क्या क्या नंबर आया हमारे पास यहाँ से निकल के, 1 आया, 4 आया, 9 आया और 6 आया, और हमने देखना है कि 1 जो है किस किस के एंड में आ रहा है, 1 के एंड में आ रहा है और 1 9 के एंड में आ रहा है, 4 2 के एंड में आ रहा है और 8 के एंड में आ रहा है, 9 3 के एंड में आ रहा है और 7 के एंड में आ रहा है, 6 4 के एंड में आ रहा है और 6 के एंड में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से जो है क्वेश्चन हम जो है देखते हैं, ठीक है। मान लो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्क्वायर रूट हमें जो है निकालना है किसका, 88, इस तरह से। क्यूब में हमने क्या किया था, लास्ट के 3 डिजिट्स लिए थे, बट स्क्वायर में हमने क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट्स लेने हैं और देखना है 6 किस किस के एंड में है, 6 हमारे पास किस किस के एंड में था, 4 और 6 के एंड में, किसके 4 और 6 के एंड में, बस स्क्वायर में ये वाली चीज़ें होंगी थोड़ी सी, ठीक है। कि 6 किस किस के एंड में आ रहा है, 4 और 6 के एंड में आ रहा है, और बचे हुए नंबर्स को देखना है हमने कि ये किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 88 हमारे पास कहाँ पे आएगा, सिंपली यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पे, 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर में। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 8 का 81, सॉरी इसमें नहीं आ रहा है ये 88 यहाँ पे कर रहा है हमारे पास, यहाँ पे 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में कर रहा है, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 81, 100 का 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब देखो कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। बस इसमें एक चीज़ याद रखनी है, पहले तो छोटा नंबर तो लिखना ही लिखना है, बट यहाँ पे देखो हमारे पास अब 2 नंबर्स आ गए ना। अब हम यहाँ पे कैसे इस चीज़ को देखेंगे, हमने देखना है कि 88 जो है किसके नियर है, ज़्यादा नज़दीक किसके है, 81 के कि 100 के। तो हमारे पास जो 81 है ये है हमारे पास जी, 88 जो है ये हमारे पास 81 के नियर ज़्यादा, ठीक है। 100 थोड़ा सा दूर है 88 के। तो अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आता है नियर, तो हमारे पास आंसर भी लेफ्ट हैंड साइड ही होगा। अगर आता हमारे पास राइट हैंड साइड वाला नियर, तो हमारे पास राइट हैंड साइड वाला ही आंसर आता। होप आपको समझ आ गया, ठीक है। स्क्वायर में लास्ट के 2 डिजिट्स लेने हैं, लास्ट का नंबर देखना है कि किस किस के एंड में आ रहा है, फिर देखना है जो बचा हुआ नंबर है वो किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, फिर देखना है छोटा नंबर 9 है, 9 लिख लिया, ठीक है। फिर देखना है कि 88 जो है किसके ज़्यादा नियर है, अगर लेफ्ट हैंड साइड के नियर है तो लेफ्ट हैंड साइड आंसर आएगा, अगर राइट हैंड के साइड के ज़्यादा नियर है तो राइट हैंड साइड जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है हम स्क्वायर वाले क्वेश्चन को जो है इजी वे में जो है सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। मान लो आपको जो है स्क्वायर पूछा जाएगा 151/29। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर में क्या बोला मैंने, लास्ट के 2 डिजिट्स लेने हैं और हमने देखना है 9 के एंड में क्या क्या आ रहा है। 9 के एंड में आ रहा है जी हमारे, अगर ये ऐसा भी नहीं लग रहेगा ना पता, तो 9 के एंड में हमने सोचना है कि 3 3 तो 9 होते हैं जी, ठीक है, और 7 7 49 होता है, मतलब 9 वहाँ पे भी आ रहा है तो 7 है, ठीक है। 9 के एंड में क्या क्या आ रहा है 3 और 7 बस। अब देखो यहाँ पे क्या है 151 है हमारे पास, 151 है। अब देखना है हमने कि ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो ये आएगा जी हमारे पास 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और इसका कितना होता है 169, ठीक है। आगे ये वाली चीज़ समझ। अब देखो यहाँ पे छोटा नंबर क्या है 12 की 13, 12 है तो सिंपली क्या लिखेंगे हम
12 हमने यहाँ लिखा। अब हमने यहाँ पे देखना है कि आंसर क्या बनेगा। 151 जो है किसके ज़्यादा नज़दीक जो है हमारे पास है, ठीक है। 151 जो है किसके नज़दीक है ज़्यादा, 144 के कि 169 के। सिंपली 151 जो है 144 के जो है हमारे पास ज़्यादा क्या आ रही है, नियरेस्ट आ रही है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की, ठीक है। 169 तो थोड़ा दूर चला जाएगा ना इससे, तो लेफ्ट हैंड साइड ही हमारे पास आंसर होगा, ये हमारे पास आंसर होगा। समझ आ गया, ठीक है। होप आपको जो है समझ आ गया होगा किस तरह से जो हमने स्क्वायर और क्यूब रूट के क्वेश्चन किए। तो एक क्वेश्चन जो है हम और ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, ताकि आपके लिए जो है और ज़्यादा जो है चीज़ें अंडरस्टैंड हो यहाँ से, ठीक है। मान लो हमारे पास जो है इस तरह से दिया है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। सिंपली स्क्वायर रूट में क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट लो जी सीधे ही। 6 किसके इसके एंड में आ रहा है, 6 हमने देखा था 4 के एंड में आ रहा है और 6 के एंड में आ रहा है, किसके 4 और 6 के एंड में आ रहा है। अब देखो 184 कहाँ लाई करेगा, 184 ये हमारे पास 13 के क्यूब और 14 के क्यूब के बीच में आएगा। 13 का क्यूब कितना होता है 169 और 14 का कितना होता है 196। अब देखो 184 जो है किसके ज़्यादा नज़दीक है, 184। अब देखो 169 है यहाँ पे, ठीक है। तो 184 तो इसके ज़्यादा नियरेस्ट है ना, 196 के ज़्यादा नियरेस्ट है ना, ठीक है। राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड के ज़्यादा नियर है। तो यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे क्या है 13 है, यहाँ पे भी क्या है 13 आएगा, छोटा नंबर है ना 14 से। फिर हमने नियरेस्ट वैल्यू देख ली, राइट हैंड साइड की नियरेस्ट है, दैट मीन्स हमारे पास आंसर क्या होगा, राइट हैंड साइड वाला आंसर होगा 136। तो ये है जी हमारा आज का टॉपिक था क्यूब और स्क्वायर रूट के बारे में, जिसमें हमने देख लिया है कि इस क्यूब रूट में हमने किस तरह से चीज़ें देखी, रिलेशन देखा हमने 2 और 8 का रिलेशन और 3 और 7 का रिलेशन। इसी तरह से हमने फिर जो है स्क्वायर रूट में देखा कि किस तरह से जो है हमारे पास 1, 4, 9 और 6 की चीज़ें आई। और हमने फिर देखा कि स्क्वायर रूट में लास्ट के 2 डिजिट्स लेने हैं, ठीक है। फिर देखना है कि लास्ट वाला नंबर जो है किन किन के लास्ट नंबर में जो है हमारे पास आ रहा है, ठीक है। जो लास्ट नंबर है, ठीक है, जो 6 है वो किन किन के एंड में जो आ रहा है, वो 4 और 6 के एंड में आ रहा था, ठीक है। फिर जो हमारे पास जो नंबर यहाँ पे बचता है वो देखना है हमने कि किन 2 स्क्वायर के बीच में वो लाई कर रहा है, ठीक है। बस वो भी हमने देख लिया। पहले हमने छोटा नंबर ले लिया एंड देन हमने देखा कि 184 किसके नियरेस्ट है, राइट हैंड साइड का, तो आंसर भी राइट हैंड साइड आएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो आंसर भी लेफ्ट हैंड साइड ही आएगा। होप आप सभी के लिए जो है ये वाली क्लास जो है समझ आ गई होगी आप सभी को। एंड ऑब्वियसली ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इससे हमारे क्वेश्चन जो है, जो 1 मिनट में हमारा क्वेश्चन बनेगा वो हम जो है 10-20 सेकंड में जो है इजीली जो है कर लेंगे सॉल्व। और आप जो है मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए तो हम जो है चीज़ों को और अच्छे से करेंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा आप मेरे साथ कनेक्ट होंगे, जितना अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा, मेरा भी मन उतना ही ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को जो है पढ़ाने का करेगा। एंड हमारी प्रिपरेशन जो है साथ में बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना रिविज़न करिए। धन्यवाद।